वेलकम टू ब्लिस योगा 16। आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ एक बहुत ही कॉमन टॉपिक थायराइड। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। कल ही मुझे मेरी एक छोटी कज़न ने कॉल किया, बोली कि मैं आपके योगा आसना सारे जो भी आपने मुझे बताए हैं मैं रेगुलर प्रैक्टिस कर रही हूँ और उसका जो थायराइड था वो बिल्कुल पलट गया। ठीक है, उसकी जो मेडिसिन्स थी वो जैसे 40 ले रही थी mg, तो अब वो 30 mg में आ गई है। तो योगा बहुत ही हेल्प करता है थायराइड हार्मोन को बैलेंस करने के लिए। तो थायराइड हार्मोन क्या होता है, हमारे इधर नेक पे बटरफ्लाई के शेप का यहाँ पे ग्लैंड होती है जिससे T3, T4, TSH 3 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। यही हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिसाइड करते हैं, वेट लॉस डिसाइड करते हैं और आपका कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन, सारी जो भी हेल्थ की मेजर फंक्शंस होते हैं आपका थायराइड ग्लैंड ही डिसाइड करता है। वो जो हार्मोन सिक्रीट करेगा उसके हिसाब से आपकी बॉडी चलती है। जब आपकी बॉडी में T3, T4, TSH हार्मोन्स बढ़ जाते हैं तो आप हाइपर थायराइडिज्म की कैटेगरी में आते हैं, जिसके सिम्टम होते हैं मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट हो जाएगा, आपकी बॉडी में हाथ पैर में कंपन फील होगा, आपको थकावट महसूस होगी, आपको भूख भी बहुत ज़्यादा लगेगी। ठीक है, और साथ साथ में वेट लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा। तो दोनों जो थायराइड होते हैं हाइपर और हाइपो, इसके आसनास भी अलग अलग होते हैं। जैसे जो हाइपर थायराइडिज्म होता है उसमें आपको नेक को पूरा ऊपर करते हुए सारे आसन करने होते हैं। ठीक है, तो इसके मेन आसन होते हैं भुजंगासन, ओस्ट्रासन, मत्स्यासन, देन धनुरासन, जिसमें भी हम गर्दन को अपवर्ड ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। ये आपके हाइपर थायराइडिज्म के आसन होते हैं। ठीक है, तो जो हाइपर थायराइडिज्म वाले पेशेंट होते हैं उनको ये आसनास की डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। भुजंग आसन करने के लिए पेट के बल लेटेंगे, दोनों हाथ चेस्ट के बगल पे, सांस भरते हुए उठेंगे, ऊपर देखेंगे आसमान की तरफ। ठीक है, भुजंग आसन के समय आप देख रहे होंगे गर्दन ऊपर की तरफ होती है, जो हाइपर थायराइडिज्म में बहुत हेल्पफुल रहता है। अगला आसन है धनुरासन, बो पोज भी कहते हैं इसे। दोनों हाथों से दोनों एंकल को पकड़ लेंगे और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे। ठीक है, इसमें भी गर्दन पे बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है। तीसरा आसन उष्ट्रासन, इसमें भी गर्दन पे आप देख रहे होंगे किस तरह स्ट्रेच हो रहा है। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। कुछ कॉमन योगा पोजेस और योगा आसन प्राणायाम भी होते हैं जो दोनों हाइपर और हाइपो दोनों थायराइड वालों के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो इसमें पहला नाम है कपालभाति का। ठीक है, कपालभाति आपको डेली करना चाहिए 5 से 7 मिनट, जितनी देर भी आप कर सकते हो। आपको कपालभाति रेगुलर करना है। ओम की चैंटिंग आपको लगातार 6 मिनट तक करेंगे तो यहाँ पे एक कंपन महसूस होगा जो आपको थायराइड को रेगुलेट करने में आपकी मदद करेगा। साथ में भ्रामरी प्राणायाम, जिससे हम यहाँ पे पूरा वाइब्रेशन को फील करते हैं, साथ में आपके गले पे भी पूरा वाइब्रेशन महसूस होता है। उसके बाद थायराइड के लिए उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम तो रामबाण इलाज है थायराइड के लिए। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, उज्जयी करते हो आपको थायराइड है तो उज्जयी प्राणायाम का मैं आपको समझाते हुए प्रैक्टिस कराऊंगी अपने साथ नेक्स्ट वीडियो में। और साथ में आपका रहेगा मार्जरी आसन। मार्जरी आसन यानी कैट एंड कैमल पोज में हम आते हैं, गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाते हैं और वापस अंदर की तरफ खींचते हैं। ठीक है, तो उसमें भी यहाँ पे थ्रोट की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। साथ में आपका लास्ट है लायन पोज, सिंहासन जिसको कहते हैं, उसमें भी हम पूरी ताकत से यहाँ पे एक वाइब्रेशन को क्रिएट करते हैं जिससे आपकी थायराइड ग्लैंड
अच्छा काम करती है। तो ये कुछ कॉमन आसन प्लस प्राणायाम हैं जो आपकी अगर थायराइड बढ़ी हुई है तो मददगार हैं, अगर थायराइड कम है तो मददगार है। तो आप वेट गेन वाली थायराइड, वेट लॉस गेन वाली थायराइड, दोनों में ये कॉमन आप कर सकते हैं डेली प्रैक्टिस। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल ब्लिस योगा 16 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलेंगे, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग।